15-20 मिनट मतलब वो चाय बना चाह नहीं पियो तो सर्वे नहीं कर मतलब हमने नहीं लगा भाई इसका चाह नहीं पी तो नहीं हमारी चाय न पी के साथ सर्वे और पीवा तो 15-20 मिनट लग जाए तो अब यूँ तो आज 5-7 घर का होगा सर्वे में तो 3-4 घंटे हमने फिर जब सोचा कि ये बात है तो हमारी गेजा खाना उन्होंने बताई अगर दूध को ना होता है इनका ये दूध मंगाओ है पहला फिर तेरी चाह बनाओ है जब चाह पियाओ है तो हम हमने फिर एकदम से सोचा भाई समाधान तो यो है जब अगले घर में गए तो हम वो साइड से हमने पहले कभी मगा हम तो बिना दूध की बत्ती वाली चाह पिया बिना दूध वाली चाह नहीं 3 मिनट में हमने कहा और हमने 5 मिनट में सर्वे करके अगले घर में चले गए तो वहाँ की जो असलियत है ना जो जमीनी हकीकत है उसको समझे बगैर हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते उसको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से फिर अपन मतलब कार्रवाई में उसको शामिल होना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा था कि जो बेरोजगारी की जैसे बात आ रही थी मेरे साथ वो आज़ाद सिंह शिवाज हैं रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं वो बैठते हैं तो वो पहले जेल में थे जब सर्विस में थे तो वहाँ वो नौजवानों को कहता मेरा नौजवानों तुम्हें उल्टे काम क्यों कराया करो तो नौजवान कहते वो डॉक्टर के उसने फार्मासिस्ट मेरा डॉक्टर है उल्टे सोल्टे काम तो बचे नहीं समाज में तुमने छोड़े नहीं उल्टे काम हमें पीसा बहुत से और बड़ा आड़ा तेरी जेल में वहाँ तो तू दाल रोटी की चौकड़ी दे दे और करा तो क्या करा नौजवान नहीं बिगड़े होया हमने बिगड़े कर दिया नौजवान ये समझना पड़ेगा वरना तो हम उसको बहुत दूसरी जगह से देखेंगे कि क्यों यूँ कर क्या दारू पी हुआ है तो वो दारू पीने का माहौल हमने क्रिएट कर दिया है वो सुल्फा या दूसरी चीज वो कर रहा पंजाब तो चाल का आ लिया मतलब यूं तो दिल्ली तो चाल का आ लिया नशा वो सारे हरियाणा में अब वो नशे के क्या कारण है नशा व्यापार अमेरिका है नशे का सबसे बड़ा ठेकेदार तो सबसे ज्यादा ये नशे की चीजें अमेरिका बनाता है और सारे का वो माफिया पैदा कर रहा CIA के थ्रू तो है सारे देशों में ये इधर से अफगानिस्तान के थ्रू तो है सारे का थीम और ये जितनी भी चीजें सारी वो उसके व्यापार से आती हैं लेकिन हम कोई वो नहीं दोषी अमेरिका बालक ने दोषी ठहरने लाग गए मतलब दोनों दारू का या उसका दोष और हाल ये हो गया है मतलब मुझे नहीं पता हमारे साइड के घर नहीं बच रहा दारू तो कोई मतलब गांव में घर नहीं बचे तो आड़त तो चाहती चीज तो और बल्कि मैं मजाक में क्या मैं चुटकुले में क्या को तड़के उठकर उठो बापू बनो बना बता रह रहा सकता वो उसके हाथ देने देखा दोनों बापू बेटा रात में पीवे हैं और वो बगाओ ना तो फिर खाली बोतल में तो तड़के एक आदमी रह जाना है गोबर तो बापू तो छोरे की उसने देखा कि तो इसकी में बच रहा और छोरा तो बापू की में देखा इसमें बच रहा हाल ही पहुंच गई चीज तो सोचना पड़ेगा इन चीजों के कि इनके बड़े कारक क्या हैं ये तो गांव में पहुंची है चीज मतलब जिससे का माहौल बना है गांव में और किसान की तो बात हम करते हैं लेकिन किसान के साथ गांव में बड़ा हिसाब तो खैर वो किसान भी मजदूर हो लिया हाईटेक आया ट्रैक्टर आया ये आया तो किसान भी किसान नहीं रहा बड़स गए मारे के तो गए आधे का तो कहने का मतलब है वो जो किसान के साथ मजदूर भी खेत में काम करता है या गांव में पूरी जो स्ट्रक्चर है मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भिवानी में 2-3 गांव की हमने सर्वे करनी चाहिए आज हमने 83 में तो हरियाणा DRO चौधरी ने सर्वे करवाया था 2-3 कुछ गांवों का उस टाइम में जो हरियाणा समझ में आया था उसके बाद हरियाणा बहुत बदल लिया और वो भिवानी के गाँव में भी असलियत क्या है ये सर्वे करके ही हम एक बार जान सकते हैं कि हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति सुनार के लोहार के धोबी के इनके सब के आपस में क्या रिलेशनशिप है वो जब तक हम नहीं जानेंगे जब तक आपसी भाईचारा बनाने की बड़ी मुश्किल जगह है मतलब तभी हम इसको इस तरह से कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि भाई हमें मुश्किल है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन हमने तो हमेशा मुश्किल है मरीज मरण हो रहा है फिर डॉक्टर तो जो है ना ऑपरेशन तो फिर भी करेगा
कि भाई दे रहा है भाई, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करे तो मतलब भाई वो तो थोड़ी घनी गुंजाइश है, बात ही गई। मतलब वो ऑपरेशन करके बच सके है ना, चाहे वो 2% चांस हो उसका। तो ये समाज बचाना है या तो पक्की है, ये बच सके है या भी पक्की है, लेकिन मुश्किल है या भी पक्की है। और इसके लिए इसलिए हम लाग रहे, जब तक कई बार कहेंगे कई मारे तो सहयोगी लखिए का डाइट साल हो गए तुम करे जा रहे से, अरे मगर काटा नहीं, मतलब हरियाणा तो है 100 किलोमीटर की रफ्तार तक तले जान ला गया था। तो हमने ये नहीं कहते हरियाणा की बात, तले जान की रफ्तार हमने बदल दी, फिर 30 किलोमीटर कम कर दी हमने, 70 है या तो कह सका हम, मतलब हम कि कुछ तो हमने अड़चन डाली है इसके नीचे जान में, कुछ तो मतलब भाई बैठे जिन्होंने भूख हड़ताल करी थी, मतलब जो कर शेर सिंह हरनरी ने वो दो राज है यहाँ तक पहुँचते हुए, ऐसा ही नहीं है कि मतलब भाई। और मैं ये पक्की कहता हूँ कि ये मानने की बात है, पहले मेरे नहीं जचे थी या थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जचने लगी है। जब फीडबैक ग्राउंड से आता है तो लोगों में, जब तो ठीक है कि पहला जितनी सेवा की ऐसे इसकी कीमत थी समाज में उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी शेर सिंह बढ़िया मानस है, न्यू कहीं इतनी गढ़े मानस पा जाएंगे आपने, तो न्यू कहे ना बच्चे काट लागे न्यू करके, ऐसा नहीं है। समाज देख रहा है, आज भी ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन की उठा बैठा है, कौन किस तरह से देख रहा चीज़ों को। तो इसको देख कर भी हमें सोचना पड़ेगा कि मतलब जो है। और इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में जो अभी हम टीवी बोर्ड पर जैसे जाते थे तो मैं बात करता था किसानों से, पर ये नियमन में कानून तो फिर क्या करोगे, तो कहते डॉक्टर साहब गल है जी, या 3 कानून वापस होंगे, नहीं तो इतना ही मर जाना, असी वापस नहीं जाना, अगले या सोच कर रहे। तो मतलब संकल्प तो आपने पूरा करना, अपना ऐसा करना पड़ेगा। और ये पक्की बात है। दूसरी चीज जो मैंने खास देखी वहां पे, आप तो गए हैं, जो साथी उन्होंने फेरा है कि ट्रक के ट्रक, ट्रॉली की ट्रॉली, इतने हजारों लोग बैठे टी बोर्ड के आसपास, एक भी मरीज नहीं है। खांसी जुकाम के, बुखार के, फलाने के दर्द के, गुर्दा के दर्द के तो मरीज आए ना तो। फिर आपस में झगड़ा करके यूँ कहीं आगे देखिए मेरा चोट लग गई है फलाने कल रात में झगड़ा हो गया था हमारे, एक भी केस नहीं आया। आपस में कभी नहीं झगड़े, वो पूरा 1 साल रह गए वहां पर, लेकिन झगड़े नहीं आपस में, इतना प्यार था उन लोगों को। वरना तो आप देखें आगे तो भाई भाई रोज घर में उसका क्या हाल है। तो कुछ चीजें हैं किसान आंदोलन से भी सीखने की। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक दौर में तो किसान आंदोलन ने एक फतेह को एक बार तो गोडे टिकवा दिए मोदी के, फिर इतना आसान नहीं हटानी अबानी हटाना। किसाना का संकट और बढ़ेगा, बदन लाग रहा है और बढ़ेगा, और किसानी संकट के साथ हमारा अपना भी संकट बढ़ने लग रहा है। इससे एक पड़ेगा हमने, जब जाकर पार पड़ेगी। ये तो न्याय न्याय न्यू बेटे जाएंगे, और या लड़ाई के बगैर गुजारा हमारा नहीं है। कोई अपने खाली बैठ कर खान नहीं दे, हम मेहनत करा, हम उसने भी ले जाए। बल्कि तो इन्हीं शब्दों के साथ में कहना तो ज्ञान विज्ञान आंदोलन, किसान आंदोलन की तीसरी चीज जो मैंने बात देखी कि वहाँ पर गायकों ने, महिला गायक भी और पुरुष गायक भी, उन्होंने डांटे रखा किसान आंदोलन में। तो आप जिस भी देखोगे वो रागनी गाना लाग रहा है, कोई गीत महिला गाना लाग रही है। तो सांस्कृतिक धरातल पर भी हमें अपने आप को अगर नीचे तक जाना है तो हमें उसके गीत, रागनी, नाटक, इन चीज़ों का भी अपने साथ वो करना पड़ेगा। जब भी हम नीचे तक लोगों में ज़्यादा उसके साथ अपनी बात को कह सकते हैं, उनका समझ आ सके है। वरना तो कई बार सरकार पर भी जा सके है, मतलब इस तरह की चीज़ें भी देखी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में फिर एक बार उसके साथ के हरा भरा हरियाणा थी, दूध दही का खाना, फिर गर्भवती महिला में फिर भी अनीमिया का बढ़ते जाना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है, जो अब लेटेस्ट जो सर्वे आया है 1921 का,
उसमें अनीमिया गर्भवती महिला में पहले से 10% बढ़ा है, घटा नहीं है। और दूसरा आम जो पुरुष है उनमें भी 19% या 21% अनीमिया आम आदमी में भी है। मतलब खून की कमी। तो हरिया भरा हरियाणा में भी जब खून की इतनी कमी है तो आप समझ सको ना, वो जो बात कर रहे थे कि भाई हरिया भरिया तो जिन खाते रहे उन खाते रहे, ये 20% खाते रहे, 80% खाते रहे, हरिया भरिया हरियाणा नहीं है। उन खाते तो खून की कमी आंडा है उनके चोकर देकर। तो ये देखना पड़ेगा कि जो गरीब तबके हैं उनके साथ उनकी असलियत क्या है, उनके साथ हम होके। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट हमने करके देखना पड़ेगा। मैं ओम प्रकाश जी से भी अभी बात कर रहा था, बाहर खड़े थे, कि यह बेरोजगारी जो सारी चीजें गांव में, क्या कोई हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि या 10, 12, 15 लोगों ने कोई नौकरी मिल जाए। मान लिया दूध का जैसे है, दूध उड़े तो इकट्ठा, मान लिया 100 घर भिवानी में उन्हें छांट लिया, कोई दूध उड़े तो दूध इकट्ठा करेंगे, दूध दही जो भी प्रोडक्ट उसका बनेगा और वो इन 100 घरों में दे जाएंगे। मतलब जो है तो उड़ा 8, 10, 12, 15 ने नौकरी में मतलब रोजगार पा जाए, उस काम कर लगे। या इसी तरह से सांझी खेती कोई करी जा सके।